जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर मैथ्स का डिस्कशन करेंगे। और आगामी जो अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें जो है ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है ये, एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी को रुकने के सामान्य का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका फार्मूला होता है, तो औसत समय बराबर हो जाएगा दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे पहला चाल। तो देखिए दोनों चालों का अंतर क्या हो जाएगा, 45 और 36, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोनों का अंतर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 9 और बटा पहला चाल कितना है, 45 है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 9 पच्चे 45, तो 1/5 आएगा। तो देखिए यहाँ 1/5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनट में होगा, तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका ये घंटा में, इसको मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो देखिए इसमें पहले हम औसत गति ज्ञात कर लेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। तो 2 और x मानेंगे कितना, 45 को, और y कितना हो जाएगा आपका 55 बटा x प्लस वाई, यानी 55 और 45 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो अब हम अगर काटते हैं तो 5 से हो जाएगा 11 बार में, अब 5 से ये हो जाएगा 20 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में हो जाएगा। अगर 45 और 55 को गुना यहाँ पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 495 बटा 10 बराबर ये आपका हो जाएगा तब 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर अच्छी तरह से हम सबको पता है कि चाल गुना समय होता है, समय। तो हम इसको लिख सकते हैं 49.5 गुना 8। तो अगर इसको हम करेंगे तो 5 8 40 का 0 बचेगा 4, फिर 9 8 72 4 76 बचेगा 7। उसके बाद देखिए 4 8 32 32 और 7 39। यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो यानी हो जाएगा आपका 396 किलोमीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा 396 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति कितनी है। तो देखिए औसत गति जब ऐसे सवाल में पूछ दे तो औसत गति बराबर हो जाएगा, ऐसे सवाल में औसत गति बराबर हो जाएगा दोनों प्लेटफॉर्म का अंतर, दोनों प्लेटफॉर्म के लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर। दोनों प्लेटफॉर्म के लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर, ये ट्रिक है। तो देखिए 195 में आपका 155 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और दोनों समय का अंतर यानी 16, 18 सेकंड में 16 सेकंड घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया, देखिए मीटर प्रति सेकंड में आएगा। यहाँ पे दिया किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए इसको 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो अब देखिए 5 8 40 और यहाँ 2 से 9 बार में, तो 9 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, दूरी फिक्स है, इसका औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय में देखिए पहला में क्या हो जाएगा, समय आपका
पहला चाल का समय हो जाएगा, देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो पहला समय हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और दूसरा हम ये फर्स्ट का हो गया, दूसरा भी क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो समय बराबर होता है तो 30/60 यानी क्या हो जाएगा, ये भी दूसरा अगर समय बता करें तो ये 2/1/2 हो जाएगा। अब देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना है 70, 40 और 30, 70 हो जाएगा, 70 अब बटे समय, समय क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 यानी 2/2, तो 70 और 2/2, तो 2 से 2 ये ही कट गया, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो देखिए इसमें जो है पहले दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करेंगे। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय तो 300/3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 300/3, तो काटेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो देखिए दूसरा अनुपात क्या अनुपात में 3:4 में, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 100, 4 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या पहली रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। पहली रेलगाड़ी का अनुपात कितना है 3 है, तो 25 गुना 3 यानी क्या हो जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हम दोस्तों में शेयर कर दे। और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मैथ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।